आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल दी सच्चा भारत और आज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। हेल्थ मिनिस्टर अस्पताल में बाहर मरीज की मौत, बेटी ने कहा मंत्री जी, मैं डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाती रह गई, कोई नहीं आया, क्या आप मेरे पिता को वापस ला सकते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता मंगलवार को राजधानी रांची के सदर अस्पताल का हाल जानने गए थे। अस्पताल से निकलते वक्त उन्हें उनकी ही व्यवस्था ने शर्मसार कर दिया। मंत्री जी जब अंदर मरीजों का हाल ले रहे थे, उस दौरान पूरा महकमा उनकी खुशामद में लगा रहा। उसी दौरान अस्पताल के बाहर एक मरीज ने इलाज के अभाव में अपनी बेटी के सामने दम तोड़ दिया। स्वास्थ्य मंत्री जब अस्पताल के बाहर निकल रहे थे, उसी दौरान शवलीय बेटी ने उनकी बोलती बंद कर दी। मंत्री जी यहाँ पे डॉक्टर चिल्लाते रह गए, डॉक्टर चिल्लाते रह गए, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई डॉक्टर नहीं आया। क्या करें मंत्री जी का इंटरव्यू लेने के लिए बैठे हैं। कब से इंतजार कर रहे थे? आधा घंटा 1 घंटा से एम्बुलेंस लेके खड़े थे, कब बुला रहे हैं? क्या चलिए क्यों चले यहाँ का 8 रास्ता इतना खराब है, यहीं पे मरे हैं तड़प के मरे हैं। यहाँ के लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं पापा को वापस कर पाएंगे, वोट लेने के लिए से बात है। रोहट थाना पुलिस ने बाइक चोरी की वारदात का 4 दिनों में किया खुलासा। गत 4 दिनों पूर्व SBI बैंक के सामने खड़ी एक बाइक को अज्ञात चोरों ने पार कर दिया था। इसी पर रोहट थाना पुलिस ने कार्यवाही में सक्रियता दिखाते हुए 4 दिन में बाइक व चोर को गिरफ्तार कर दिया है। सोमेश भादरलाव में दर्दनाक हादसा, 2 बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत। उपखंड क्षेत्र के सोमेश भादरलाव सड़क पर सोमवार शाम को 2 बाइकों के बीच टक्कर में रुंगड़ी गांव निवासी एक युवक की मौत हो गई और शादी में जा रहे रायपुरिया निवासी पति पत्नी तरह घायल हो गए, जिसमें पति बुरी तरह घायल बताया जा रहा है, जिसके बाद युवक पति को पाली रेफर किया गया और पत्नी को चोटें आई है। अचानक मौसम रंगत पलटने के कारण, तेज हवाएं चलने के कारण गिराधड़ा गांव में नहर के पास अचानक आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरे गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। एक तरफ हवा तो दूसरी तरफ आग फैलती नजर आ रही थी। मौके पर नगर परिषद की दमकल पहुंची। एकदम कल का पानी खत्म हो जाने के बाद शिवाजी नगर की भी दमकल पहुंची। मौके पर ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया। घरों से पानी लाकर आग बुझाने का प्रयत्न किया। जैसे ही हवा रुकी और आग पर काबू पाया। नागौर थाने से 50 मीटर की दूरी पर महिला ने खुद को लगाई आग, जिंदा जली। नागौर जिले के पांडु कला थाने के सामने एक महिला ने खुद पर आग लगा ली, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। महिला ने इस वारदात को थाने से 50 मीटर की दूरी पर अंजाम दिया है। भाजपा का नया बंगाल प्लान, TMC के साथ कांग्रेस पर भी साधेगी निशाना। पश्चिम बंगाल में आखिरी 4 चरण के चुनावों को लेकर भाजपा नई रणनीति बना रही है। इस बार भाजपा कांग्रेस पर भी निशाना साधेगी। कांग्रेस पर हमला करते हुए भाजपा TMC के भी वोट काटेगी। जिले के छबड़ा में मामूली विवाद को लेकर रविवार को चाकूबाजी की घटना हुई। घटना के बाद छबड़ा में जमकर बवाल हुआ। चाकूबाजी की घटना से उपजे तनाव और आगजनी की घटना के बाद मंगलवार को छबड़ा में तीसरे दिन कस्बे में हालात सामान्य है। वहीं तीसरे दिन भी कस्बे में क्यों लगा हुआ है। महाराष्ट्र में आज से 15 दिनों तक महाजनता क्यों। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे राज्य में कोरोना महामारी की वर्तमान स्थिति पर कहा है कि संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में हालात बेहद डरावने हैं। महाराष्ट्र के अस्पतालों पर भारी दबाव है। हालांकि उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। जयपुर CM अशोक गहलोत ने मंगलवार शाम को मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में चिकित्सा विशेषज्ञों ने सुझाव दिया कि प्रदेश में जिस तेजी से संक्रमित रोगियों की संख्या, पॉजिटिविटी रेट और मृत्यु दर बढ़ रही है, उसे देखते हुए राज्य में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को सीमित करने, कर्फ्यू का समय बढ़ाने, विवाह एवं अन्य समारोह में लोगों की संख्या कम किया जाए। इसके साथ ही कार्यस्थलों पर कार्मिकों की उपस्थिति घटाने, सार्वजनिक परिवहन में यात्री संख्या कम करने सहित लॉकडाउन के समान कड़े एवं प्रभावी कदम उठाना जरूरी बताया। कटारिया का नहीं थम रहा विरोध, प्रदेश भर में कांग्रेसियों ने खोला मोर्चा, कालिक पोत तो कहीं शव यात्रा निकाल। युवाओं ने जताई नाराजगी, कहा इस्तीफा दे गुलाबचंद।
राजस्थान में उपचुनाव के रण से पहले महाराणा प्रताप पर सियासत शुरू हो गई है। रविवार को विधानसभा नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद अब प्रदेश भर में कटारिया के खिलाफ कांग्रेस समेत विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोल दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम और एहसान है कि माह रमजान हमें नसीब हो रहा है। दिल की गहराइयों से पुरखुलूस मुबारकबाद। आप सभी हजरात से एक दरख्वास्त है कि अभी जो ज़माना चल रहा है, वबा का ज़माना, गुज़िश्ता साल भी हमने बड़ी तकालीफ के साथ उसको गुजारा। अल्लाह की मर्जी है कि नए सिरे से ये वबा फैलती चली जा रही है, लिहाजा हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसको फैलने से रोकना चाहिए और हमें प्रशासन की, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद करनी चाहिए। मसाजिदों में नमाज होगी इंशाअल्लाह, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखना है हम लोगों को। मास्क वगैरह का जो भी एहतियाती इंतजामात हैं गाइडलाइन के मुताबिक, उनका पूरा ध्यान रखना है। इस बात का जो मसाजिद की इंतजामी कमेटी है उनको भी ध्यान रखना है। जहां तक ताल्लुक जामा मस्जिद का है, मेरी आपसे पुरखुलूस और बड़े अदब के साथ दरख्वास्त है कि लोग अपने मकाम पर ही नमाज अदा करें, क्योंकि जामा मस्जिद ऐसे एरिया में आती है जो कर्फ्यू की जद के अंदर है। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग अपने ही मकाम पर जहां भी आप रहते हैं वह नमाज अदा करें और कर्फ्यू का पूरा ध्यान रखें, उसके टाइमिंग का ध्यान रखें, प्रशासन का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करें। तो हमने आपने निर्णय लेकर के जो 9 तक के कुछ स्कूलों को, शहरी स्कूलों को किया है, तो छठी और 7वीं को हमने प्रमोट कर दिया। 8वीं और 10वीं और 12वीं के बोर्ड के एग्जाम हैं, तो ये बोर्ड के एग्जाम भी आज की तारीख में कराना कोई समझदारी नहीं है सर। तो हम ये मानते हैं, जबकि मैं इस पक्ष का हमेशा रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम हों, आज भी इस पक्ष का हूं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में हमें इसको स्थगित करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और वैसे भी 10वीं और 12वीं के जो एग्जाम्स हैं, 8वीं के हैं, उनकी तैयारी करीब पूरी होगी, 6 मई से है। तो वैसे भी अगर हम इसको बिल्कुल से ही घर पे पढ़ने के लिए अगर कोर्स पूरा हो गया तो दे दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब भी एग्जाम होंगी, क्योंकि एग्जाम बोर्ड के होने से पहले 8-10 दिन तो वैसे ही प्रिपरेशन के लिए हम लोग समय देते हैं, तो अगर कोर्स पूरा हो गया, हम पता लगा लेते हैं, तो फिर 10वीं, 12वीं और 8वीं को भी हम लोग फ्री कर सकते हैं, जो घर पे तैयारी करेंगे। और जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी और अगर निर्णय लिया जाएगा कि एग्जाम करेंगे, तो फिर एग्जाम हो जाएंगे। देखिए, सियासत तो निश्चित रूप से है, लेकिन सोशल मीडिया आजकल एक ऐसा माध्यम हो गया जिसमें किसी भी तरीके की खबर परोसी जा सकती है। पर इस प्रकरण में जिन भी तरीके की चर्चा हुई है, पहले भी जो घटना का उल्लेख किया गया, उसमें चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी जी ने खेद प्रकट किया है। भारतीय जनता पार्टी के पेज से उस पर खेद प्रकट किया गया है। गुलाबचंद कटारिया जी ने कल अपना वीडियो जारी कर दिया, तो मुझे लगता है सभ्य समाज में इतना पर्याप्त है कि उन्होंने अपनी बात को स्वीकार करते हुए क्षमा याचना की है और इस प्रकरण का हमारी तरफ से पूरे तरीके से कटाक्षेप हो गया है। सुसाइड कर लिया, सेल्फ का था, तो उसमें ये चीज़ उसके पिताजी ने बताया है कि एक लड़का जो उनके पड़ोस में उसी बिल्डिंग में साथ किराए से ही रहते हैं, उसने उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसको प्रताड़ित किया, जिससे उसने प्रताड़ित होकर और ये सेल्फ काट के सुसाइड कर लिया। राजस्थान के बाड़मेर में एक व्यवसायी की आत्महत्या के मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर परिजन और समाज के लोग दूसरे दिन भी मोर्चरी के आगे धरने पर बैठे रहे। इस दिन पुलिस और प्रशासन के प्रतिनिधि मंडल की करीब 4 घंटे की वार्ता हुई, लेकिन वार्तालाप विफल रही। इस मामले को लेकर जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल भी बाड़मेर पहुंचे। देखिए, वार्ता में पहले तो कई वार्ताओं का दौर चला, उसमें सारी भी अभी हम लोगों ने जो कोर्ट में 2016 का जो फैसला है समिति के और तोगाराम जी के पक्ष में, जिसमें तीनों प्लॉट कोर्ट ने उनको दखल देने से भी रोका है और इनके फेवर में उसका टाइटल क्लियर किया है, सब कुछ इनके पक्ष में है। और यही बात हमने कलेक्टर साहब को किया और जब ये अलॉटमेंट और इन्होंने ऑक्शन किया उस दिन का भी स्टे बताया। सारी नतीजों के बाद में CR नंबर 80/2020 है,
उसमें भी एसपी साहब ने रीओपन करने के मामले में सहमति दे दी। लेकिन बात ये है, जो हमारे 3 प्लॉट है वो अभी वापस देने या उसका टाइटल देने के नजदीक हम नहीं पहुंचे हैं। वार्ता हमने जब थोड़ा इधर उधर का मामला हुआ तो हमारी वार्ता बेनतीजा खत्म हो गई। आपस में बातचीत चल रही है, जमीन को विवाद का लेकर इनको मामला नगर परिषद से इनसे बात चल रही है। वार्ता का दौर जारी है। रूपाराम जी, पद्माराम जी और सबसे बात की है। देखो आगे क्या होता है। वो कोई बात से सहमति बनी अभी तक नहीं। पर्याप्त है। बाड़मेर के व्यवसायी गणेश मेघवाल की आत्महत्या के मामले को लेकर परिजन और समाज के लोग सोमवार सुबह से बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी के बाहर विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं। वहीं आज मंगलवार को दूसरे दिन प्रतिनिधि मंडल और जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के बीच वार्तालाप हुई। करीब 4 घंटे चली इस वार्तालाप में कोई निर्णय नहीं हो पाया, जिसके चलते दूसरे दिन भी मोर्चरी के आगे धरना प्रदर्शन जारी रहा। वहीं आज भी शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया। मोर्चरी के बाहर लोगों की भारी संख्या में भीड़ जुट रही है। ऐसे में पुलिस ने एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में जाब्ता तैनात कर रखा है। वहीं दूसरे दिन बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, चौहटन विधायक पद्माराम मेघवाल और जैसलमेर विधायक रूपाराम मेघवाल ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बधाया। प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया समय पर हो और उसका शुद्धिकरण हो, इसके लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद बनाई गई कमेटी की आज पहली बैठक सचिवालय में हुई। पूर्व आरपीएससी चेयरमैन ML कुमावत की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भर्ती प्रक्रिया समय पर करने, कैलेंडर जारी करने सहित कई बिंदुओं पर चर्चा हुई। बैठक के बाद कुमावत ने कहा कि सरकार ने जिस मंशा के साथ में कमेटी का गठन किया है उसके अनुरूप कमेटी काम कर रही है। आज पहला दिन था। इसमें भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर सुझाव लिए गए हैं। अलग अलग संगठनों से भी इस मामले में सुझाव लिए गए हैं, किस तरह से कमेटी बेहतर काम कर सकती है। इसको लेकर लगातार बैठक होगी। अगली बैठक अब शनिवार को होगी। प्रक्रिया निर्धारित की गई है और जो समस्याएं हैं उनके बारे में पता लगा के सुझाव क्या हो सकते हैं, सलाह क्या हो सकती है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जल्दी सरकार को रिपोर्ट देंगे। किस तरह की समस्याएं ज्यादा है? नहीं, वो बाद में बताएंगे आपको, क्योंकि अभी तो प्रक्रिया क्या होगी उसके ऊपर निर्धारित किया गया है। प्रक्रिया क्या होगी, किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। बेरोजगार संघ से भी बुलाया, उन्होंने भी सुझाव दिए कुछ। तो सुझाव वेलकम है, जो भी संस्थाएं सुझाव देना चाहती है दे सकती हैं। हम जितना जल्दी होगा वापस सैटरडे को मिल रहे हैं और नेक्स्ट शनिवार जो आ रहा है उसको मिल रहे हैं। और ऐसे ही नए अपडेट पाने के लिए द सच्चा भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।